बौद्ध गया जो जुड़ी हुई है डायरेक्टली गौतम बुद्ध से, पूरी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से। आज उसी जगह में हजारों बुद्धिस्ट लोग धरने लगाकर बैठे हुए हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सबको मालूम है कि हिंदुओं का वहाँ पर कब्जा है, कि इस तरह इस कमेटी से ये महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, वो सब लोग समर्थन में। खुद को हिंदू बताने वाले बाहर के कुछ पर्यटक वहाँ आके जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हमारे विश्व शांति के महागुरु तथागत भगवान बुद्ध को हमने जब यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आए तो हमें बोलते हैं कि यहाँ उनका तुम जय जयकार नहीं करो, जय श्री राम के नारे लगाओ, ऐसा आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इश्यू के बारे में, जो कि 3-4 महीने से बोध गया में चल रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 3-4 महीने से नहीं, बल्कि ये सदियों से चली आ रही है। इसका पूरा हिस्ट्री जिस पर ये पूरा इशू बेस्ड है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है तो मैं इस पर ये सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो बात करते हैं 1949 से, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियाज टेम्पल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके तहत BTMC यानी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट का टोटल 9 मेंबर्स बनाए गए, जिनमें 4 थे बुद्धिस्ट और 4 थे हिंदू। बाकी जो एक है जो कि काम करेगा न्यूट्रलिटी का, वो होगा वहीं का लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो उस कमेटी का चेयरपर्सन भी होगा। अब ये बोध गया में हिंदू क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए, इसके जो पूरे डिस्क्रिप्शन है वो पूरा हिस्ट्री पर बेस्ड है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। तो इस बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, हुआ यूं कि बिहार के जो लोकल गवर्नमेंट है उनके हिसाब से बोध गया में खाली हिंदू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही अपॉइंट किया जाता, जिसकी वजह से जो न्यूट्रलिटी होना चाहिए थे फ्रॉम द पार्ट ऑफ द DM वो नहीं बन पाई। और बुद्धिस्ट लोगों का यही कंप्लेंट था कि मेजोरिटी जो डिसीजंस थे हमेशा बुद्धिस्ट लोगों के अगेंस्ट में लिए गए। अल्टीमेटली ये जो प्रोटेस्टर्स थे उन लोगों का कहना है कि बोध गया में ही गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट अचीव किया था, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एनलाइटमेंट जब गौतम बुद्ध ने बोध गया में अचीव किया था तो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इनफैक्ट गौतम बुद्ध ने खुद हिंदुइज्म से बाहर निकल के एक नया रिलीजन बनाया था, जो कि अभी है बुद्धिज्म। एंड दैट्स व्हाई नॉट ओनली इंडियन बुद्धिस्ट बट आल्सो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ओवर इयर्स आर डिमांडिंग कि ये जो प्रीमिसेस थे कि ये प्रीमिसेस का एंटायर कंट्रोल जो है वो बुद्धिस्ट लोगों को जाना चाहिए। अभी बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। बात शुरू होती है 12 फरवरी 2025 को, जिस दिन वहाँ के बुद्धिस्ट लोग शपथ लेते हैं, प्रण लेते हैं। आज के दिन से जो बुद्धिस्ट लोगों का जो राइट्स था महाबोधि के ऊपर, वो दिलाने का जो पड़ाव था वो शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वहीं के लोग वंते विनचारी। तो उनका बयान है कि धरना बैठाया हुआ था वहाँ का जिला प्रशासन GM तक पहुँचाने के लिए। धीरे धीरे करके ये इशू इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पूरे फैलने लगे। नेपाल पे ये जो प्रोटेस्ट थे ये आप देख सकते हैं। ये लद्दाख का प्रोटेस्ट 1949 लागू करते हुए बोध गया महाविहार एक कमेटी के द्वारा चला रहा है। इसके अलावा अमेरिका, थाईलैंड, बोलीविया, श्रीलंका जैसे जगह में बोध गया के लिए प्रोटेस्ट निकाली गई है। ये प्रोटेस्ट और भी पावरफुल होता जा रहा था कि 12 मई को एक घटना घटी, जहाँ पे महाराष्ट्र के कुछ पर्यटक आके बोलने लगे बुद्ध का जय जयकार नहीं करो बल्कि जय श्री राम बोलो के नारे लगाने लगे। जो लोग थे उन लोगों ने हम लोगों को पीटा, उन लोगों ने हम लोगों को दबाव में लाया। क्या दबाव में लाया कि जय श्री राम बोलो। ये घटना सारनाथ क्षेत्र में हुई, जहां महाराष्ट्र से बड़े संख्या में गौतम बुद्ध के दर्शन करने आए हुए थे। तो इस बात पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग थे उन लोगों का कहना है कि वहाँ व्हाइट ड्रेस में आने वाले RSS लोगों ने महिलाओं के साथ हाथापाई किया, उन लोगों को पीटा, जय श्री राम का नारे लगाने का दबाव डाला। आप पुलिस से क्वेश्चन कीजिए, फिर बाद में आप लोग का आंसर देता हूँ। ये घटना हुई थी 12 मई को। इसके ठीक 2 दिन बाद गया के जो प्रशासन है वो लोग केस फाइल करते वंते विनचार्य जी के अगेंस्ट में अटेम्प्ट टू मर्डर करते। उन लोगों का आरोप है कि वंते विनचार्य जी ने ही बुद्धिस्ट लोगों को उकसा के वहाँ पे दंगा करवाई थी। जी हाँ दोस्तों, वंते विनचार्य जी अभी भी जेल में ही है। पर ये घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जेल ही तो जाना है, जेल ही तो जाना है। तथागत ने कहा सर फूट जाए तो धम्म का प्रचार करना बंद मत करना, आपकी जान भी चली जाए तो धम्म का प्रचार करते हुए डिगना मत। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस इशू। अभी इशू का सोल्यूशन क्या है? इन माई ओपिनियन इसका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। जिस तरह से इंडिया गवर्नमेंट हिंदू राज्य बनाने का जो एजेंडा चला रही है उसके हिसाब से सोल्यूशन शायद ही बन पाए। अगर इसमें से आपको सोल्यूशन निकालना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट ये है कि नेगोशिएशन होना चाहिए।
और नेगोशिएशन शुड बी अ ट्रू वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली। बुद्धिस्ट लोगों के लिए बोध गया एक कोई सिंपली टेम्पल नहीं है, ये उन लोगों की आस्था के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि चारधाम राम मंदिर हिंदुओं के लिए, मेक्का मुस्लिमों के लिए और जेरूसलम क्रिश्चियंस लोगों के लिए है। मतलब अगर हिंदू रिलीजन का जो टेम्पल है वो हिंदू लोगों के अंडर रखा है, तो बुद्धिस्ट टेम्पल भी बुद्धिस्ट रिलीजन के अंडर रखना चाहिए। एंड दैट इज हाउ जो रिलीजियस हार्मोनी है वो बरकरार रहेगी। सो अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इशू के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये जो बुद्धिस्ट का जो प्रोटेस्ट है ये सही है? क्या ये जो पूरे राइट्स है वो बुद्धिस्ट लोगों को जानना चाहिए कि नहीं? इस पे अपने अपने राय दे सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।